गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 70 मेगावाट एनटीपीसी सोलर प्लांट में लगी भीषण आग, करीब 400 करोड़ रुपए के सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने जताई आशंका, गांव के ही असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए गए सौर प्लांट के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए बाधा डाली गई थी। गांव के कुछ लोगों पर प्लांट पर पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़ने का आरोप, एक मजदूर के सिर में लगी थी चोट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। तालकटोरा स्टेडियम में जुटेंगे मुस्लिम संगठनों के नेता। प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। एआईएम-पीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी होंगे शामिल। वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के बैनर के तले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू आज मुंबई में वक्फ बिल को लेकर एक कार्यशाला का नेतृत्व करेंगे। अल्पसंख्यकों को जागरूक करना है मकसद। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया। याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने को कहा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल एसटीएफ का एक्शन। ओडिशा के झारसुगुड़ा से 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दंगों में शामिल थे सभी। गिरफ्तार 8 लोगों में से जियाउल हक के 2 बेटे भी शामिल। जियाउल हक जाफराबाद में बाप बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी है। हिंसा के बाद सभी ओडिशा लौट आए थे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोलनी, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे ममता सरकार का हाथ। पश्चिम बंगाल में हिंदू भयानक स्थिति में ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया साजिश। कहा, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वो बंगाल में जगह नहीं बना पाएगी। 4 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे जयपुर। बुधवार को आगरा भी जाएंगे। 23 अप्रैल को ताजमहल का दीदार करेंगे जेडी वेंस। आगरा में स्वागत के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पीएम मोदी ने वेंस और उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद तेजी से हुई प्रगति की समीक्षा की है। वेंस ने भी एक्स पर लिखा, पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात, वो एक महान नेता। पीएम मोदी ने अपने आवास पर वेंस और उनकी फैमिली का किया स्वागत। पीएम मोदी ने वेंस फैमिली को पीएम आवास के गार्डन को दिखाया। उसके बाद अपने घर के अंदर लेकर वेंस के बच्चों को मोर पंख भी दी। भारत आने के बाद सबसे पहले जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को देखा। कहा, मंदिर को इतनी बारीकी से बनाना भारत की खूबी को दिखाता है। आज 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे पीएम मोदी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया है न्योता। यात्रा के दौरान दोनों देशों में एनर्जी और डिफेंस समेत कई अहम सहमतियों पर मुहर लगेगी। पिछले 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जेद्दा की ये पहली यात्रा। सऊदी अरब के पीएम से भी मिलेंगे मोदी, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जेद्दा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी में जुटे प्रवासी भारतीय, जमकर की रिहर्सल। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उनकी याद में सार्वजनिक कार्यक्रम। वेटिकन ने सेंट पीटर्स स्क्वायर में रोजरी प्रार्थना शुरू की। वेटिकन ने पोप फ्रांसिस की मौत का कारण मस्तिष्क आघात बताया, जिसकी वजह से पोप कोमा में चले गए थे और उनकी हृदय गति रुक गई। पोप के निधन पर भारत में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। पहले 2 दिन का राष्ट्रीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्रीय शोक अंतिम संस्कार वाले दिन रहेगा। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर जताया दुख। कहा, करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के लिए जाने जाएंगे पोप फ्रांसिस। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बयान। पोप फ्रांसिस सुधार और अंतर धार्मिक संवाद के अक्षधर थे। पोप फ्रांसिस के निधन पर पूरी दुनिया में शोक की लहर। पूरे लंदन में झंडे आधे झुके रहे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर किया ट्वीट। लिखा, 1967 और 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। बंगाल बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल बोली, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर दिया बयान उनके निजी विचार हैं। बीजेपी चीफ नड्डा ने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने निशिकांत दुबे के बयान को गलत बताया। कहा, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्हें पाखंडियों का बाप कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत हाई। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन हारेगा। जनसुराज के जोड़ सकते हैं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। प्रशांत किशोर सिंह की मुलाकात, पार्टी से जुड़ने की जताई थी इच्छा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संग्राम थोपटे आज बीजेपी में होंगे शामिल। सीएम फडणवीस की उपस्थिति में होंगे शामिल। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट का किया ऐलान। सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर कैंडिडेट घोषित किया।
सरदार राजा इकबाल सिंह का दावा, नगर निगम चुनाव में कमल खिलेगा और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वन नेशन इलेक्शन पर बनी जेपीसी की आज होगी बैठक। पूर्व जजेस समेत कई वकीलों के सुझाव को सुनेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। राज्य से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम से मिले गृह मंत्री अमित शाह। राज्य में नए आपराधिक कानून लागू करने को लेकर हुई बातचीत। गृह मंत्री से मीटिंग के बाद बोले छत्तीसगढ़ सीएम, तीनों नए कानून लागू होने से जनता को समय पर न्याय मिलेगा। मुंबई में आज फडणवीस मंत्रिमंडल की बैठक। टैंकर ग्रामीण इलाकों में जरूरत को लेकर होगी चर्चा। यूपी में 33 आईएएस अफसरों के तबादले। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में 11 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर पत्नी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विंग कमांडर बोस ने मारपीट का वीडियो जारी किया था। पत्नी की शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने एक्शन लिया। यूट्यूबर रणवीर एलाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। लेटेंट मामले में गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक स्टे लगाया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। कहा बच्चों की तस्करी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। टीएमसी के 10 नेताओं को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। पिछले साल ईसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट से जुड़ा है मामला। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा ने फैमिली से बात करने की मांगी परमिशन। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने साथी नायब सूबेदार बलदेव सिंह को दी श्रद्धांजलि। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए थे बलदेव सिंह। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया हीट एक्शन प्लान। सीएम रेखा गुप्ता बोली, राजधानी में वाटर एटीएम और 3000 वाटर कूलर लगाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सड़कों पर कूलिंग शेल्टर से लेकर हीट वार्ड तक की तैयारी। गायों के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। दिल्ली की सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, हमारा वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजप्शन पर फोकस। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिरसा बोले, अगले सप्ताह पॉल्यूशन एक्शन प्लान भी लाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण कम होने के बाद एलजी का फैसला। सरकारी और नगर निगम के कर्मचारियों के ऑफिस आवर में किया बदलाव। दिल्ली के दयालपुर बिल्डिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच होगी। एलजी वी के सक्सेना ने दिए आदेश। वहीं एमसीडी से कहा, लापरवाह अधिकारियों पर ले एक्शन। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। चमोली डीएम संदीप तिवारी बोले, तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द के बाद कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता बनर्जी ने जाना हालचाल। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक। कोलकाता में एसएससी कार्यालय के बाहर दिया धरना। 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का किया विरोध। सीएम ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश। कहा, हमारा देश विभिन्न धर्म, जाति और भाषा वाला, हम सब एक है, ये बात हमेशा रखें। छोटा शिमला पुलिस स्टेशन के बाहर शिमला हाईकोर्ट के वकीलों का प्रोटेस्ट। पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपने साथी वकील के साथ बदतमीजी का किया विरोध। कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रायपुर में प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का किया घेराव। वहीं दीपक बैच और पुलिस से हुई धक्का मुक्की। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर। 1 करोड़ के इनामी नक्सली में ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नक्सलियों से अपील, नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो। नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम जारी रहेगी। 8 नक्सलियों के मारे जाने पर अमित शाह का बयान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट धमाके में सीएएफ का एक जवान शहीद। नक्सलियों ने लगा रखा था आईईडी ब्लास्ट। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। डीसीपी उत्तर पूर्व आशीष मिश्रा ने बताया, मुख्य आरोपी साहिल के अलावा 2 नाबालिग भी घटना में थे शामिल। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सीलमपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल। खड़गड़ुमा कोर्ट ने लेडी डॉन जिग्रा को पुलिस से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 2 से 3 बोरे संदिग्ध हालत में मिले। खून बहता देख पुलिस को दी गई जानकारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बोरे में किसी जानवर के अवशेष जांच के लिए भेजा गया। दिल्ली के शादरा में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या। वारदात के बाद पूरे इलाके में मची सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। जालंधर में पुलिस के साथ 3 बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। इलाज के दौरान मौत। एसएसपी ग्रामीण ने दी जानकारी। एसएसपी ग्रामीण के मुताबिक लूट की कई वारदातों में शामिल थे बदमाश। पुलिस ने 2 को पकड़ा। वहीं पूरे मामले की जांच जारी। बेगूसराय में 2 युवकों का शव खेत से हुआ बरामद। दोनों के हाथ पैर बांधे गए थे। दोनों की पिटाई की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम में कार सवारों की गुंडागर्दी। बाइक राइडिंग ग्रुप पर बैट से किया हमला। एक शख्स घायल, बाइक को भी नुकसान। भुवनेश्वर में गर्मी से आम जनजीवन बेहाल। घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के कर रहे हैं इंतजाम। सड़क किनारे पानी का भी इंतजाम। शिमला के कई इलाकों में बीती शाम हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट।
बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जमा हुआ पानी। मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने 2 साल की बच्ची को किया एयरलिफ्ट, समय रहते अस्पताल पहुंचाया, वाटर टैंक में गिर गई थी बच्ची। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रामबन में लैंडस्लाइड साइट का किया दौरा, राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर बीजेपी की टीम ने रामबन का किया दौरा, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दिया आश्वासन, रामबन में कुदरती आपदा से पीड़ितों को केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की सरकार से अपील, रामबन आपदा में फंसे लोगों की मदद करें। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे पर हुआ लैंडस्लाइड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर यातायात प्रभावित। मंगल ग्रह पर मिली खोपड़ी के आकार की चट्टान, नासा के वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, 1 लाख रुपए के करीब पहुंचा सोना। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,800 रुपए पर पहुंची। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का आज दिल्ली कैपिटल से होगा सामना। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में 6 बार हुई भिड़ंत। एलएसजी ने 3 मुकाबले जीते, डीसी को भी 3 मैच में जीत मिली। केकेआर को मिली लगातार दूसरी हार। गुजरात टाइटंस ने 39 रन से हराया, जीटी पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बरकरार। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अर्धशतकीय पारियों की बदौलत गुजरात ने 198 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 159 रन पर ढेर हुई।